मैं मोहर सिंह मीना, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज, नीम का थाना। आज हम पिया पाठ सेकंड मध्यकालीन भारत का इतिहास में संतकालीन जो इतिहास चल रहा था, जिसमें खलजी वंश की स्थापना और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम खिलजी वंश का सबसे महान शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो शासक बना 1296 में और 1316 ईस्वी तक शासक रहा, जिसका मूल नाम था उसका आज हम परिचय लेंगे मैन मुख्य। फिर उसकी जो नीतियां हैं, जैसे उत्तर भारत विजय, दक्षिण भारत की विजय, बाजार नीति, राजस्व नीति, सांस्कृतिक उपलब्धि और मूल्यांकनीय चीज़ों को हम बाद में चर्चा करेंगे। तो उसका जो जीवन परिचय सामान्य उसको उपलब्धियों को जो देखें तो वो है, इसका मूल नाम था अली गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसास्प। इसने सिकंदर ए सानी यामिन उल खिलाफत का मतलब तो होता है खलीफा का नायब, इनकी उपाधि प्राप्त की। इसका राज्याभिषेक 1296 में हुआ। इसने जो राजतों का सिद्धांत दिया वो 3 बातों पर आधारित था। एक तो ये मानता था कि शासक निरंकुश होना चाहिए और धर्म को राजनीति से अलग कर देना चाहिए। उससे पहले जो शासक थे वो धर्म और राजनीति को मिला के चल रहे थे। और तीसरा, साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। इन 3 बातों पर उसने जोर दिया। इसके समय शुरुआत में 4 प्रमुख विद्रोह हुए। एक तो सबसे पहले नव मुस्लिम जो दिल्ली के आसपास बस गए थे, जलालुद्दीन खिलजी ने जिनको बसा दिया था उन्होंने किया। अक्कत खान ने विद्रोह किया और नौ मुस्लिमों को साथ लेकर ही, और मंगू खान ने विद्रोह किया। इसके अलावा हाजी मोल्ला का सबसे भयंकर विद्रोह हुआ। इन सभी विद्रोह को ये दबाने में कामयाब हुआ। इस विद्रोह ये जो लगातार 1296 से 1300 के बीच में ये विद्रोह हुए, इस विद्रोह से प्रेरणा प्राप्त करके अलाउद्दीन खिलजी ने समझा कि विद्रोह का कारण क्या है, तो जानने की कोशिश की। तो उसको 4 चीज़ें पता चली। एक तो जो अमीर वर्ग हैं उनके पास धन संपत्ति ज़्यादा इकट्ठा हो गई है। एक जो अमीर वर्ग या जो सामंत है, जो कूटनीतिक चालें चलती हैं उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और दूसरा, ये वो शराब की पार्टियाँ करते हैं, उसमें बैठकर वो षड्यंत्र बनाते रहते हैं मेल मिलाप वैवाहिक संबंधों पर। तो इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो विद्रोह नहीं होंगे। इसलिए उसने 4 आदेश जारी किए, जिनमें पहला आदेश था धन्य व्यक्ति की संपत्ति छीन ली जाए, गुप्तचर विभाग का गठन किया जाए, मद्य निषेध लागू किया जाए, अमीरों के मेल मिलाप और वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाया जाए। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना उस समय मंगोल आक्रमण काफ़ी हो रहे थे और इसके समय भी कई मंगोल आक्रमण हुए, जिनका मुकाबला इसने रक्त और लोहा नीति से किया। और विस्तारवादी की नीति भी इसने जारी रखी, जबकि बलबन ने विस्तारवादी नीति को त्याग दिया था। सुरक्षा की नीति अपनाई थी मंगोलों के खिलाफ, इसने विस्तारवादी नीति जारी रखी। और विस्तारवादी नीति के तहत इसने भारत में 2 तरफा अभियान किया, एक उत्तरी भारत में और दूसरा दक्षिण भारत में। पहले लेते हम उत्तरी भारत का अभियान इसका। उत्तरी भारत में इसने 1298 में सबसे पहले गुजरात पर आक्रमण किया। इसमें यहाँ का शासक रायकर्ण वाघेला था। और जब ये जा रहा था 1298 में, तो गुजरात जाते समय पहले इसने जैसलमेर पर आक्रमण किया और उसको जीता। फिर 1299 गुजरात को जीता। रायकर्ण सिंह जो बघेला शासक था वो गुजरात से भाग गया और रामचंद्र देव शासक के यहाँ शरण ली उसने। और उसकी पत्नी कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी पकड़ लाया और उसकी बेटी देवल रानी वो भी भागने में कामयाब रही और वो भी रामचंद्र देव के यहाँ पहुँच गई। इस अभियान का जो नेतृत्व किया वो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से उल्गू खां, नुसरत खां और अलफ खां ने किया था। इसके बाद 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। इसमें रणथंभौर का शासक हमीर देव चौहान था और इस आक्रमण का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से उल्गू खां और नुसरत खां ने किया था। आक्रमण का कारण था
कि जो गुजरात आक्रमण से जो धन प्राप्त करके कुछ नौ मुस्लिम सरदार केहर खां और उसका साथी वो धन अलाउद्दीन खिलजी को न देकर उस धन को लेकर छुप गए और वो धन सहित वो हमीर देव के यहाँ शरण में चले गए। हमीर देव ने उनको शरण दी, इसलिए उनके खिलाफ आक्रमण किया। इस आक्रमण की मुख्य बात ये रही कि इसमें जो पहली बार आक्रमण किया वो नुसरत खां के नेतृत्व में हुआ, जिसे हमीर देव ने विफल करा दिया तब और नुसरत खां को मार दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी खुद सेना लेकर नेतृत्व करने आया और फूट डालो राज करो रणमल और रतिपाल दो हमीर देव के सरदारों को अपनी तरफ मिलाकर उसने इस पर अधिकार कर लिया। फिर अगला इसका आक्रमण हुआ 1303 में चित्तौड़ पर। इसमें चित्तौड़ का शासक गुहिल वंश का रावल रतन सिंह था, राव शाखा का। और इस आक्रमण का कारण ये मानते हैं कि ये एक तो मानते कि पद्मिनी इसकी पत्नी थी जो बहुत सुंदर थी, उसको प्राप्त करने के लिए किया गया। ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते कि गुजरात जाने के लिए और व्यापारिक दृष्टि से चित्तौड़ महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए उसको वो जीतना चाहता था। और इसने 1303 में खुद सेना का नेतृत्व किया। इस युद्ध में अमीर को सुनने भी भाग लिया, उसने आंखों देखा वर्णन भी किया और अलाउद्दीन खिलजी 1303 में जीतने में कामयाब हुआ और रावल शाखा गुहिलों की उसको ख़त्म कर दिया उसने 1303 में। और चित्तौड़ पर अधिकार करके उसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। इसमें पद्मावती के नेतृत्व में हजारों राजपूत ने जोहर भी किया। बाद में 1303 से 1311 तक खिजर खां के नियंत्रण में चित्तौड़गढ़ रहा, जिसका खिजराबाद नाम रहा। 1311 में ये मालदेव को दे दिया गया, जिससे बाद में 1321 में राणा शाखा के लक्ष्मण सिंह ने हमीर सिंह ने प्राप्त कर लिया और इस प्रकार ये राणा शाखा सिसोदिया वंश के पास चला गया। फिर है मालवा यहाँ का शासक था महलक देव। इस पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में किया और इस पर जो आक्रमण का अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जो नेतृत्व किया वो आइन उल मुल्क मुल्तानी ने किया। इसमें महलक देव पराजित हुआ और वो मांडू भाग गया और मालवा पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने आइन उल मुल्क मुल्तानी को वहाँ का गवर्नर बना दिया। इसके बाद मालवा के पास में सिवाना, बाड़मेर के पास एक क्षेत्र था सिवाना, उस पर आक्रमण किया। इसमें सिवाना का शासक शीतलदेव परमार वंश से शासक था, जिसे 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कमालुद्दीन गुर्क ने हराया और उस पर नियंत्रण कर लिया और यहाँ का गवर्नर कमालुद्दीन गुर्क को ही बना दिया गया। जालोर यहाँ का शासक था कानड़ देव और इस पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से 1311 ईस्वी में किया गया। यह आक्रमण कमालुद्दीन गुर्क ने किया। इस आक्रमण का कारण ये माना जाता है कि जो कानड़ देव था उसका पुत्र था वीरम देव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा। उनके बीच प्रेम संबंध था और वीरम देव ने फिरोजा से विवाह करने से इनकार कर दिया था। इसका बदला लेने के लिए उस पर आक्रमण किया गया, लेकिन मुख्य जो कारण था वो साम्राज्य विस्तार था। इसको जीतकर मध्य प्रदेश पर नियंत्रण करना आसान था, इसलिए इस पर आक्रमण किया गया और 1311 में इस पर अधिकार कर लिया और कमालुद्दीन गुर्क को गवर्नर बना दिया। ये 1311 तक उत्तर भारत के मुख्य अभियान रहे जिन पर उसने नेतृत्व कर लिया। इसी समय उत्तर भारत को जीतने के बाद दक्षिण भारत को भी जीतने का प्रयास किया और दक्षिण भारत विजय अभियान का जो नेतृत्व किया वो मलिक काफूर ने किया अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। मलिक काफूर एक ब्राह्मण हिंजड़ा था जो बाद में मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था। ये उल्गू खां अलफ खां को नुसरत खां को जब गुजरात पर इन्होंने 1299 आक्रमण किया था तो खंबात की खाड़ी पर भी इन्होंने आक्रमण किया था और खंबात बंदरगाह पर ये इन्हें मिला था और इन्हें 1000 दिनार देकर इसको ख़रीदा था और इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। मलिक काफूर को और
ये हिंजड़ा मल्लिकाफुर इसने ही पूरे दक्षिण भारत के नेतृत्व किया। सबसे पहले दक्षिण भारत में जो आक्रमण हुआ वो देवगिरी पर हुआ। देवगिरी पर जब आक्रमण किया तब अलाउद्दीन खिलजी शुरुआत में आक्रमण किया तब शासक नहीं था, वो अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की तरफ से उसके कड़ा इलाहाबाद के गवर्नर के रूप में उसने आक्रमण किया था 1296 में। तब वहाँ का शासक देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, उसे अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित कर दिया और बाद में उसे काफ़ी धन प्राप्त किया। एलिचपुर प्रांत आय देने का क्षेत्र का वादा लेकर उसे छोड़ दिया और उसी धन से उसने सेना इकट्ठी करके 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मरवा कर ये शासक बनने में कामयाब हुआ था। तो पहला आक्रमण यहाँ पर था देवगिरी पर। फिर देवगिरी पर शासक बनने के बाद पहला आक्रमण किया था उसने 1207 में। उस समय भी देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, आक्रमण करने वाला मल्लिकाफुर था। आक्रमण का कारण था रामचंद्र देव ने कर देना बंद कर दिया था और शंकर देव जो रामचंद्र देव का पुत्र था वो षड्यंत्र करने लग गया था, इसलिए उसने आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने और उस देवगिरी को दोबारा जीता। रामचंद्र देव को समर्पण करने के लिए बाध्य किया और रामचंद्र देव को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। दिल्ली में मल्लिकाफुर ने उसे राय रायन की उपाधि दी और गुजरात की कुछ जागीरें दी, 1 लाख टंका उससे दिया और वापस देवगिरी का शासक नियुक्त कर दिया कि वो कर देगा, कर कभी नहीं रोकेगा, उसे अच्छे संबंध बनाए। कहते हैं कि इस कारण राय कर्णदेव ने अपनी पुत्री झालमत शाह देवी का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ किया था, ऐसा कहा जाता है। ये था देवगिरी पर। देवगिरी पर तीसरा आक्रमण भी हुआ था 1313 में, मल्लिकाफुर ने किया था और इस समय शंकर देव का पुत्र हरपाल देव था जिसे मार दिया था और इस देवगिरी को खिलजी साम्राज्य में मिला लिया था। ये तो था देवगिरी पर। इसके अलावा दक्षिण भारत में और जो राज्य थे देवगिरी के अलावा वो था वारंगल जहाँ काकतीय वंश का शासन था और तीसरा द्वार समुद्र था जहाँ होशल वंश का था और चौथा पांडे, वहाँ पर पांडे वंश का था। तो देवगिरी पर के बाद वारंगल पर आक्रमण किया काकतीय वंश पर। वैसे माना जाता है दक्षिण भारत में शासक बनने के बाद जो पहला आक्रमण था वो वारंगल पर हुआ था 1303 में, लेकिन वहाँ से कुछ धन प्राप्त करके वापस आ गया था। फिर विधिवत रूप से वारंगल पर जो आक्रमण हुआ 1309 में हुआ। इस समय वारंगल का पर जो शासन था वो प्रतापरुद्र देव का था, उसका वंश काकतीय थे, यानी काकतीय वंश था, शासक प्रतापरुद्र देव थे। और इस समय अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से सेना का नेतृत्व मल्लिकाफुर ने किया था। इसमें मल्लिकाफुर का सहयोग देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने किया था। उसे धन, हाथी और अपनी सेना प्रदान की थी और उसकी मदद से तेलंगाना वारंगल के शासक को हराकर उस पर वारंगल पर मल्लिकाफुर ने अधिकार कर लिया और वहाँ से काफ़ी सोना और कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किया, लूट कर वो आया था। कोहिनूर हीरे का उल्लेख पहली बार इसमें होता है और इसकी कहानी अलाउद्दीन खिलजी से मल्लिकाफुर से होती हुई बाबर और बाबर से अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ से नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली, फिर शाह शुजा और फिर रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह से दिलीप सिंह पंजाब के शासक, और उसके माध्यम से ब्रिटेन की महारानी के पास चली जाती है। यहाँ तक की कहानी इस कोहिनूर हीरे का उल्लेख आता है जो पहली बार यहाँ आता है चर्चा में। इसको जीतने के बाद दक्षिण भारत में जो आक्रमण का जो उद्देश्य था वो अधीन करना नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य था वहाँ से धन प्राप्त करना। इसलिए उसने फिर द्वार समुद्र पर 1310 ईस्वी में आक्रमण किया। इसमें द्वार समुद्र का शासक वीर बलाल III था। इस आक्रमण का नेतृत्व भी मल्लिकाफुर ने किया और इस पर भी अधिकार कर लिया और काफ़ी धन प्राप्त करके वापस आया। अगला और आखिरी आक्रमण दक्षिण भारत पर
पांडे वंश पर किया, महाबर पर, मदुरई जिसे महाबर भी कहते हैं, मदुरई महाबर, इस यहाँ पर पांडे वंश का शासन था। शासक यहाँ पर वीर पांडे, सुंदर पांडे, दो भाई लड़ रहे थे। तो सुंदर पांडे ने की तरफ से मलिक काफू वहाँ आक्रमण करने के लिए गया था, लेकिन दोनों भाई वीर पांडे, सुंदर पांडे वहाँ से भाग गए, इसलिए इसको अधीन नहीं कर पाया। यहाँ से काफ़ी धन प्राप्त करके मलिक काफूर वापस लौट गया और उसने सुंदर पांडे का समर्थन किया और उसका काफ़ी धन प्राप्त करके वापस लौट गया। तो वापस वीर पांडे ने अधिकार कर लिया और इस तरह से मदुरई पर उसका नियंत्रण नहीं हुआ। मदुरई या महाबर पर आखिरी आक्रमण, जैसा कि मैंने पहले बताया था, देवगिरी पर किया था। शंकरदेव सिंह शासक था। 1313 में मलिक काफूर ने शंकरदेव को मार दिया और इसको इस राज्य को दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य था जिसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इसकी जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसकी मृत्यु 1316 में हुई थी। ये था अलाउद्दीन खिलजी का सामान्य परिचय। आज इतना ही और अगला कल करेंगे।